सुस्वागतम। मैं जोगीराज चौहान एक फिर दोबारा नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहा हूँ। ज्योतिषीय शास्त्र में, हस्तशास्त्र में एक नया ज्ञान, एक नया टॉपिक के साथ। यद्यपि मेरे वीडियो को देखने वाले, सब्सक्राइब करने वाले कुछ ज्योतिष एवं पामिस्ट्री के ज्ञाता होंगे, कुछ शायद ना भी हों, तो उनके लिए ये दुर्लभ ज्ञान जो उनके सरल रूप में उनको अच्छे तरीके से समझ आ सके, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं बहुत सरल स्वभाव, सरल तरीके से, सरल वे में, इजी वे में जल्द से जल्द अपने चाहने वालों को, देखने वालों को ये वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान दे सकूं। आज एक नया टॉपिक, अमला योग। अमला योग एवं रत्न रहस्य। शनि, राहु, मंगल, क्रूर ग्रहों का जिंदगी में प्रभाव पड़ गया हो, कष्टों की परेशानियां जीवन में आ रही हो, व्यापार नौकरी ना अच्छी चल रही हो, या वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहता हो, या कोई ना कोई बीमारी शरीर के साथ जुड़कर चलती रहती हो, काम अच्छे होते हैं फिर नेक्स्ट टाइम उसका नियर बाय, बहुत नजदीक समय में फिर कोई परेशानी आ जाती हो, तो कैसे अपने आप को खुशियों की तरफ हम लेके जा सकते हैं? पहला बात। दूसरा, क्या हमारे जीवन में प्रभु ने खुशियां दी हुई हैं? दूसरी बात। और यद्यपि दी हुई हैं तो उसका फल हमें प्राप्त कैसे होगा? तीसरी बात। और कुछ उपाय भी हैं क्या जिससे हमारे जीवन में कुछ प्रभु के माध्यम से, प्रभु के आशीर्वाद के माध्यम से एवं उनके दिए हुए महर्षियों द्वारा ज्ञान के माध्यम से कुछ भाग्योज्वल हो सके? आइए जानते हैं। सर्वप्रथम देखें कि अमला योग होता क्या है और कुंडली में, पामिस्ट्री में कैसे ज्ञात किया जाता है। जो जानते हैं ज्योतिषीय, उनके लिए अमला योग को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वो उनके साथ, वो मुझे एक तरीके से देखेंगे कि मैं किस तरीके से डिफाइन करता हूँ इस योग को। और जो सरल स्वभाव में देखना चाहते हैं, ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, वो समझिए। अमला योग शुभ ग्रहों द्वारा लगन से दशम भाव में बनता है, या चंद्रमा से दशम भाव में। ज्योतिषीय शास्त्र के आधार पर यद्यपि लगन से 10वें भाव में शुभ ग्रहों का वास हो, चंद्र, बुध, बृहस्पति एवं शुक्र का वास हो, ये योग को बनाने जनक हैं। ये इस योग को फलीभूत करने के स्तंभ हैं। ये गुरु, शुक्र, चंद्रमा एवं बुध, ये शुभ ग्रहों का वास लगन से 10वें भाव में देखें या चंद्रमा से 10वें भाव में देखें तो यह योग फलीभूत होता है कुंडली में। और अगर पामिस्ट्री में देखा जाए तो बृहस्पति पर्वत स्ट्रांग हो, बृहस्पति से मणिबद्ध रेखा तक एक शुद्ध रेखा बनती हुई हमें नजर आ रही हो, यानी बृहस्पति पर्वत से एक रेखा इस मणिबद्ध तक आ रही हो, चंद्रमा स्ट्रांग नजर आ रहा हो, बुध जो है यहां से ये रेखा बुध की बन रही हो, बुध का पर्वत स्ट्रांग हो, बृहस्पति हम यहां से देख रहे हैं, एवं शुक्र ललिमा लिए हुए, शुक्र ललिमा लिए हुए यह पर्वत स्ट्रांग हो, यानी बुध, गुरु, शुक्र एवं चंद्रमा यह हाथ में प्रबलता एवं शुभदायक हैं। हमें दिख रहा है कि यह हाथ में यह योग बहुत अच्छे हैं, तो अमला योग बनता है। अमला योग में उत्पन्न जातक, पैदा हुआ व्यक्ति, पैदा हुआ बच्चा अपने माता पिता को उन्नति देता है, राजभोग देता है, यश देता है। एक छोटा सा व्यापारी जो शायद दिन के 100-200 रुपए कमाता होगा, यद्यपि उसका बच्चा अगर अमला योग में पैदा हो जाता है तो वो व्यापारी 100-200 से लाख की गणना में पहुंच जाता है। राजभोग, समृद्धियां, ऐश्वर्य, धनदायक समृद्धियां, प्रॉपर्टी, पुत्र सुख, यदि पिता के हाथ में है तो
वैवाहिक जीवन में धर्मपत्नी से सुख। अम्ला योग का बहुत गहरा रहस्य प्रभाव देखा जाता है। एक दुर्लभ योग है, एक प्यारा योग है, जिसको समझने का बहुत सरल तरीका है ये, कि अगर बृहस्पति पर्वत शुभ हो, बुध का पर्वत उठा हुआ हो, यहां से शुद्ध रेखा बिना कट या क्रॉस या टूटे या ब्रेक हुए हमें दिख रही है, बृहस्पति से रेखा मणिबद्ध तक आ रही है, शुक्र पर्वत उठा हुआ है एवं बहुत ही ज्यादा क्लीन ये पर्वत है, इस पे कोई क्रॉस या जो हमें रेखाएं ज्ञान शास्त्र हस्त शास्त्र के आधार पर बताई जाती हैं कि शुक्र डिस्टर्ब ना हो, चंद्रमा बहुत प्रबल हो, तो अम्ला योग का निर्माण हो जाता है। अब इस अम्ला योग के साथ एक टॉपिक साथ और जोड़ दे तो कुछ अलग मजा आ जाए कि रत्न रहस्य इसके साथ कैसे देखें। देखें कि अगर अम्ला योग में उत्पन्न जातक की कुंडली में राजयोगदायक ग्रह, शुभ ग्रह बृहस्पति एवं बुध के लिए अगर इनको जेम्स रिकमेंड कर दिया जाए, यानी येलो सफायर पुखराज इनको रिकमेंड कर दिया जाए, एमराल्ड यानी पन्ना रिकमेंड कर दिया जाए, तो व्यापारी हैं ये, तो उन्नति ही उन्नति इनकी बढ़ती चली जाएगी। सिद्ध करके ये धारण करें तो इनकी उन्नति ही उन्नति बढ़ती चली जाएगी। और यद्यपि यह तुला लगन एवं वृष लगन का या इनके फ्रेंडली सेक्टर में शुक्र इनका बहुत शुभ बनता हो, कृष्णमूर्ति पद्धति के आधार पर इनका बिजनेस का लॉर्ड, सब लॉर्ड, उनका नक्षत्र लॉर्ड अगर शुक्र बनता हो, बृहस्पति बनता हो, बुध बनता हो, और अम्ला योग भी पामिस्ट्री में नजर आ रहा है, बड़ा दुर्लभ ये कनेक्टिविटी है हस्त शास्त्र की, रत्न रहस्य की, पराशर ज्योतिष की एवं कृष्णमूर्ति पद्धति की। ये जो जोड़ है ना, ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रबल कर देता है उसके भविष्य तक खुशियों ही खुशियां रास्ता देने में। तो कृष्णमूर्ति पद्धति के आधार पर उनका सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड का 7th हाउस का, 2nd हाउस का, 11th हाउस का सिग्निफाई करता हो कि बृहस्पति, बुध, शुक्र या चंद्रमा प्रबल हैं एवं व्यापार या बिजनेस या नौकरी के लिए ये शुभदायक हैं। पराशरी ज्योतिष के आधार पर अम्ला योग इनकी कुंडली में नजर आ रहा हो, हाथ में ये प्रबल एवं ये रेखाएं दिख रही हो, तो व्यक्ति को पुखराज धारण करना चाहिए, पन्ना धारण करना चाहिए, शुक्र के आधार पर डायमंड या ओपल धारण करना चाहिए। तो एक ये जेम्स का, रत्न का रहस्य भी इन योगों के साथ जोड़ दिया जाए तो एक सरल तरीके से व्यक्ति अपना पाम, अपनी कुंडली एनालाइज कर सकता है एवं अपने भाग्य के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रास्ते तय कर सकता है। एक छोटा सा ज्ञान, मेरी कोशिश रहती है कि मैं सरल तरीके से बताऊं, एक सरल तरीके से, सरल स्वभाव से। जो व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं समझते या जो इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है वो भी भोले स्वभाव ये कही हुई बातों को समझ जाएं। मेरा ये नहीं होता कि मैं कोई टीचिंग देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक खुशी है कि मैं अपना ये जो भी मेरा किया हुआ दुर्लभ ज्ञान जो मैंने एकत्रित किया है कुछ प्रभु के माध्यम से, देवी कृपा के माध्यम से, तो मैं वो शेयर करूं। तो एक छोटे से ज्ञान के माध्यम से अपनी कुंडली को, अपने पाम को रीड कीजिए और देखिए क्या भविष्य में किस तरीके से योग आपके लिखे हुए हैं। और इसके विपरीत देखा जाए, अगर ये योग नहीं बन रहे हों, अगर आपके ये योग नहीं बन रहे हों, ज्योतिषीय शास्त्र या केपी कृष्णमूर्ति के आधार पर ये योग नहीं बन रहे हों, आप अपनी कुंडली में देखिए कि लगन पंचम या नवम से जुड़े हुए सब लॉर्ड या किसी ज्योतिष शास्त्री को दिखाइए
कि अगर आपके ये योग बन रहे हों तो इनसे जुड़कर यदि कोई जेम्स रेमेडी की जाए, रत्न रहस्य की कोई रेमेडी उपाय किया जाए, तब भी जाके बहुत गहरा सहयोग मिलता है। दुख दरिद्र परेशानियां, कष्ट आपदा विपदा, रोग शत्रु बाधा, परेशानियों का बचाव करने के लिए ये एक गहरा हमारा सहयोग है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। देवी कृपा के माध्यम से अपने आप का बचाव किया जा सकता है। सहारा जीवन को चलाने के लिए प्रभु का सहारा, देवी कृपाओं का सहारा एवं आशीर्वाद का सहारा, प्रभु की ब्लेसिंग्स का सहारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सहारे तो शायद एक बच्चा भी नहीं चलना सीख पाता। तो एक सहारा लेता है, फिर चलता है, फिर बड़ा होता है, भविष्य अपना उन्नत करता है। तो हम अपने को आपको स्वयं प्रभु के सहारे मान के जीवन को उन्नति की ओर लेके चले। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। धन्यवाद।